हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर अश्विनी कैलास सोनवणे, दिशा होमिओपैथिक क्लिनिक, शेवगांव, जिला अहमदनगर। फर्स्ट हम लोग ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन। तो आज हम लोग नेक्स्ट रुब्रिक करने वाले हैं। कल हमने डिल्यूजन से स्टार्ट किया था, तो हमने कल डिल्यूजन सिक ऑफ बीइंग ए रुब्रिक देखा था। तो आज हम लोग डिल्यूजन अरेस्टेड इज अबाउट टू बी ए रुब्रिक देखने वाले हैं। जब भी हम लोग कोई रुब्रिक अगर देखते हैं, तब हमें वो रूब्रिक जो है ना वो पहले पूरा पढ़ना है। मीन्स इसमें क्या है, माइंड डिल्यूजन अरेस्टेड कॉमा इज अबाउट टू बी ऐसे दिया है। मीन्स ये जो रूब्रिक पढ़ना है तो थोड़ा सा वैसे के वैसे नहीं रहता है। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, डिल्यूजन इज अबाउट टू बी अरेस्टेड। मीन्स अभी तक ये पेशेंट अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका ये डिल्यूजन है कि ये अरेस्ट हो जाएगा। ये रूब्रिक का ये मीनिंग है। तो ये अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसको ऐसे लगता है कि अरेस्ट हो गया है। तो ये इसका मीनिंग ऐसे समझो। तो डिल्यूजन हमने कल देखा था। तो डिल्यूजन का हमने क्या देखा था, समथिंग दैट इज फॉल्सली और डिल्यूजनली बिलीव्ड और प्रोपागेटेड। मींस ये जो पर्संस होते हैं जिनको डिल्यूजन होता है, उनका वो फॉल्स बिलीफ रहता है कि ये ऐसा ही है। मीन्स उसका फॉल्स बिलीफ है कि ये अरेस्ट हो गया है। एक्चुअली अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसको लगता है ये अरेस्ट हुआ है। तो ये रूबिक का ऐसा मीनिंग है। तो ये डिल्यूजन है, तो ये फॉल्स बिलीफ है, ये पक्का है। तो अरेस्ट का मीनिंग क्या है, मीन्स जेल में डालते हैं ना। अरेस्ट की मीनिंग बहुत सारे हैं। अगर हमें कोई भी रूब्रिक पढ़ना है तो हमें 2-4 डिक्शनरी से उसके मीनिंग्स ढूंढने हैं, वो जो वर्ड है उसके बाद वो अप्लाई करनी है। तो कभी भी हमें जब भी रूबिक्स पढ़ना है तो 4-5 डिक्शनरी रेफर करो, उसके बाद वो रूबिक का मीनिंग समझने की कोशिश करो। तो ऐसे जेल में डाला है, जेल में डाला है मीन्स क्या, उसकी एक्टिविटीज जो है वो कम हो गई, मीन्स रिस्ट्रिक्ट हो गई है ना। मीन्स उसकी जो एक्टिविटीज है उस पर अभी आ, उसका खुद का भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि अथॉरिटी जो बोलेगी उसके हिसाब से इसे काम करना पड़ेगा। भी खुद के मन से कुछ नहीं कर सकता है। ये होता है हम लोग जब जेल में डालते अरेस्ट होते हैं। तो अरेस्ट का मीनिंग क्या दिया है डिक्शनरी में, टू टेक और कीप इन कस्टडी और बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मीन्स कस्टडी में हमें डाला है, उसके बाद हमारे जो एक्टिविटीज है वो हम लोगों की एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और दूसरा मीनिंग ऐसे दिया है, टू ब्रिंग टू अ स्टॉप। मीन्स वो स्टॉप हो गया है, मीन्स कुछ नहीं कर सकता है। टू मेक इनएक्टिव, एक्टिव नहीं रहा है। टू कैच सडनली एंड एंगेज यू, मीन्स अचानक उसे कैच किया है और एंगेज करके जेल में डाल दिया है ना। तो मेन तो ये है कि अरेस्ट का ये फील ये आएगा कि मुझे कस्टडी में डाला है और मेरी जो एक्टिविटी है वो मैं पूरी एक्टिविटी नहीं कर सकता। मीन्स कुछ कुछ एक्टिविटी कर सकता है पेशेंट, मीन्स जैसे कि खाना है, टॉयलेट को जाना है, ये एक्टिविटीज कर सकता है, लेकिन बाहर घूमना नहीं कर सकता है। इसके मन के हिसाब से मीन्स मोबाइल नहीं यूज कर सकता, पेपर नहीं पढ़ सकता। ये जो एक्टिविटीज है ना उस पर रिस्ट्रिक्शन आने वाले हैं। मीन्स कुछ एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शन आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरेस्ट में। ये फील आएगा, ये समझने की कोशिश करनी है हमें, क्योंकि पूरी एक्टिविटी नहीं है, इसके हैम्पर नहीं होने वाली। हम्म? तो अरेस्ट का केस भी था मेरे पास। बोलती हूँ, डिलीजन अरेस्टेड इज अबाउट टू बी, इसमें इतने रेमेडीज है, अर्निका, आर्सेनिक, बेलाडोना, क्यूप्रम, जर्मेनियम, कालीब्रोम, मेलीफोरा, प्लम्बम, रूटा, टेबेकम, जिंकम। तो ये जो रेमेडीज है, इनको ये फील आता है कि ये अरेस्ट हो गया है, एक्चुअली अरेस्ट नहीं हुआ है। तो हर एक का रीजन अलग होगा, हम लोग इतने डीप नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग पहले मेन तो रूब्रिक्स कैसे पकड़ना है या फिर इसका मीनिंग कैसे याद रखना है ना, ये हम लोग सीखेंगे। इसका हर एक वर्ड का मीनिंग जो है डिक्शनरी से ढूंढो और पढ़ो। तो इसकी एक केस थी मेरे पास। एक आजोबा थे, मीन्स ओल्ड एज के पर्सन थे। तो उनको लंबर का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो उनकी जो बहू थी उसने मुझे वीडियो कॉल पे उनके साथ बात करने के लिए दिया था, और उसके बाद मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था। तो ये इनका ये मानना था, मीन्स मैंने पूछा कि कंसर्न क्या है आपको, तो उनका इनका ये कंसर्न था कि वो रोज बाहर जाते थे और बाहर जाके गप्पे लड़ाते थे। तो वो इनका ये मानना था, अगर ऐसा ही रहा रहा मैं तो मुझे घर में ही मैं अटक के पड़ जाऊंगा, मेरा बाहर जाना आना बंद हो जाएगा। तो ये इनका अरेस्ट का फीलिंग था।
मीन्स इनको ये लगता था, इनका ये डिल्यूजन था कि मैं अगर इस पर ट्रीटमेंट नहीं लूंगा तो मैं घर में ही रह जाऊंगा। मीन्स घर में जो एक्टिविटी उतनी हो पाएगी, लेकिन बाहर जाके वो जो एक्टिविटी करने वाले, जो फन करने वाले या गॉसिपिंग करने वाले, वो नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से मैंने ये रूब्रिक लिया था, डिल्यूजन अरेस्टेड इज अबाउट टू बी। और उसमें से मैंने इनको एक रेमेडी दी थी, बाकी की भी केस टोटलिटी देखनी है, लेकिन ये जो फील है ना, ये पकड़ना है हमें पेशेंट में। तो ये जो फील था कि वो घर पे रह जाएंगे, तो इस पर मैंने उनको ये रूब्रिक लेके फिर रेमेडी दी थी, और अच्छे से वो उस डिसीज स्टेट से बाहर निकले थे। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डालो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और ये जो केसेस जो मैं बताती हूँ, ऑलरेडी ये वीडियो केसेस है जो मैं, मेरा एक टेलीग्राम का फ्री ग्रुप है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। या फिर पेड ग्रुप्स भी चलते हैं हमारे, अल्टरनेट फ्राइडे को भी होते हैं, या फिर वैसे भी पेड ग्रुप चालू रहते। तो अगर किस कोई इंटरेस्टेड होगा, जिनको ये केसेस भी, वीडियो केसेस देखनी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे हम लोग वीडियो नहीं डाल सकते सारे पेशेंट के, तो हम लोग वहाँ पे वो केसेस देख सकते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मुझे कांटेक्ट करो। थैंक यू सो मच।